अष्टमं पाठः त्रिवर्णः ध्वजः। त्रिवर्णः, त्रि मतलब तीन, वर्णः मतलब रंग, तीन रंगों का झंडा यानी तिरंगा। केचन बालकाः बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ते। केचन यानी कुछ, बालकाः मतलब बालक, काश्चन मतलब कुछ, बालिकाश्च और बालिकाएं, कुछ बालक और कुछ बालिकाएं, स्वतंत्रता दिवसस्य स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोहे, ध्वजारोहण अर्थात झंडा बंधन के समय, सोत्साहम उत्साह के साथ, गच्छन्तः मतलब जाते हुए, परस्परम आपस में, संलपन्ति अर्थात वार्तालाप करते हैं। देवेशः अद्य स्वतंत्रता दिवसः, आज स्वतंत्र दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्याः ध्वजारोहण करिष्यति। अस्माकं यानी हमारे, विद्यालय यानी विद्यालय के, प्राचार्याः मतलब प्राचार्य प्रिंसिपल, ध्वजारोहण झंडा वंदन, करिष्यति करेंगे। आज हमारे विद्यालय के प्राचार्य झंडारोहण करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रोत्साहयन्ति, और छात्र सांस्कृतिक कार्य यानी कल्चरल प्रोग्राम प्रस्तोष्यन्ति प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में मोदक यानी लड्डू, मिलिष्यन्ति यानी प्राप्त होंगे। डेविडः डेविड कहता है शुचे अर्थात शुचि, जानसि तुम जानते हो तुम, अस्माकं हमारा, ध्वजा झंडा, कीदृशः किस प्रकार का है। शुचि अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, अस्माकं यानी हमारा, देशस्य यानी देश का, ध्वजः मतलब झंडा, त्रिवर्णः तीन वर्णों का, इति ऐसा है, हमारा देश का झंडा तीन रंगों का है। सलीमः रुचिः अयं त्रिवर्णः कथम, रुचि अयम मतलब यह, त्रिवर्णः मतलब तीन वर्ण, कथम मतलब कैसे। तो रुचि कहती है अस्मिन् ध्वजे त्रयाः वर्णाः सन्ति, इस अस्मिन् मतलब इस झंडे में, इस ध्वजे में, ध्वजे मतलब झंडा में, त्रयाः मतलब तीन, वर्णाः मतलब रंग, सन्ति मतलब हैं, इस झंडे में तीन रंग हैं, अतः त्रिवर्णः इसलिए वह त्रिवर्ण कहलाता है। इति किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानसि, किम मतलब क्या, त्वम मतलब तुम, एतेषां मतलब इसके, वर्णानां मतलब वर्णों के अर्थात रंगों के, नामानि अर्थात नाम, जानसि जानसि मतलब जानते हो। यहाँ पे जानसि शब्द आया है, ये मध्यम पुरुष एक वचन का है। फिर आगे सलीमः, सलीमः कहते हैं अरे केसर वर्णः श्वेत वर्णः हरितः च एते त्रयाः वर्णाः, अरे मतलब हे केसर वर्णः, केसर वर्णः मतलब केसरिया रंग, दूसरा श्वेत वर्णः मतलब सफ़ेद रंग, और तीसरा जो है वो है हरितः मतलब हरे रंग का है। फिर आगे कहते हैं अस्माकं देवेशः वदति, देवेश कहता है कि अस्माकं ध्वजे एते त्रयाः वर्णाः किं सूचयन्ति, हमारे ध्वजे मतलब झंडे में, एते मतलब ये सारे, एते त्रयः मतलब तीन, वर्ण मतलब रंग, किम मतलब क्या, सूचयन्ति मतलब सूचना देते हैं। फिर आगे सलीमः कहता है शृणुतः सुनिए, केसर वर्णः शौर्यस्य, जो केसरिया रंग है वो हमें शौर्य अर्थात वीरता का प्रतीक है। श्वेतः सत्यस्य, और जो श्वेत अर्थात सफ़ेद वर्ण है, सफ़ेद रंग है, वह सत्य का है। और हरितस्य समृद्धि है, और जो हरा रंग है वह संपन्नता, समृद्धि है मतलब संपन्नता। सूचकाः सूचक, संति मतलब है, ये तीनों इसके प्रकार के हैं। फिर सूची कहती है किम एतेषां वर्णानां अन्यदपि महत्वम, किम मतलब क्या, एतेषां मतलब इन सब का, वर्णानां मतलब रंगों का, अन्यदपि अन्य, अपि अन्य मतलब कोई, अपि मतलब भी, महत्व मतलब महत्व, क्या इसके अलावा कुछ और भी महत्व है इन तीनों रंगों का। तो डेविडः वदति आम हाँ, कथम न कैसे नहीं,
ध्वजस्य उपरि स्थितः केसरवर्णः त्यागस्य सोत्साहस्य च सूचकः। जो ध्वज के ऊपर स्थित मतलब स्थित केसर वर्णः केसरिया रंग जो है वह त्यागस्य त्याग, उत्साह मतलब उत्साह का, च मतलब और, सूचकः मतलब सूचक है। मध्य स्थितः श्वेत वर्णः और मध्य में जो स्थित है वो सफ़ेद वर्ण किसका है? सात्विकतायाः। सात्विकता का मतलब होता है सात्विकता। शुचिताया, शुचिताया मतलब स्वच्छता, चा मतलब और, द्योतका मतलब द्योतक है, सूचक है। अधः स्थिता हरित वर्ण, नीचे जो हरा रंग दिखाई दे रहा है। वसुंधराया सुषमाया उर्वरतायाश्च द्योतका, वसुंधरा यानी पृथ्वी का, सुषमाया, सुषमाया यानी सुंदरता, उर्वरतायाश्च द्योतका उर्वरतक यानी उपजाऊ, द्योतकः मतलब सूचक है। तेजिन्दरः शुचेः ध्वजस्य मध्ये एकं नीलवर्णं चक्रं वर्तते। शुचि ध्वज के मध्य में एकम मतलब एक, नीलवर्णम नीले रंग की, चक्रम मतलब चक्र, वर्तते मतलब है, मध्य में एक नीले रंग का वर्ण है, चक्र है। शुचि आम आम, हाँ हाँ, इदम मतलब यह, अशोक चक्रम कथ्यते, यह अशोक चक्र, कथ्यते मतलब कहलाता है। एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम, एतत् मतलब यह, प्रगति मतलब प्रगति, न्यायस्य मतलब न्याय के, च मतलब और, प्रवर्तकम मतलब प्रवर्तक है, यह प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथे अशोक स्तंभः अस्ति, ये जो दिखाई देता है वो क्या है? सारनाथ का अशोक चक्र है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, वहीं से इसको लिया गया है। प्रणवः अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशतिः अराः सन्ति, इस चक्र में, अस्मिन् मतलब इसमें, चक्रे मतलब चक्र में, चतुर्विंशति यानी 24, अराह, अराह का मतलब होता है तीलियाँ, संति मतलब है 24 तीलियाँ हैं। मेरी, मेरी वदति भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1740 तमे वर्षे समग्रतायाः अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। भारत संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे यानी 1947 में समग्र रूप से, अस्य मतलब इसका, ध्वजस्य मतलब झंडे का, स्वीकरणम जातम स्वीकरण किया गया। तेजिन्दरः अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। या अस्माकं मतलब हमारा, त्रिवर्णः मतलब 3 वर्णों का, ध्वजः मतलब झंडा, स्वाधीनताया स्वाधीनता के लिए, और राष्ट्र गौरवस्य और राष्ट्र के गौरव के लिए, च मतलब और, प्रतीका मतलब चिन्ह, प्रतीक है। अतः एव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति। इसलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में अस्य मतलब झंडे का, ध्वजस्य मतलब झंडे का, उत्तोलनम समारोहम, उत्तोलनम, उत्तोलनम मतलब फहराना, समारोह पूर्वकम मतलब प्रोग्राम के साथ में, भवति मतलब होता है। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः, जय हो त्रिवर्ण अर्थात तिरंगे की, तिरंगे झंडे की, जयतु भारतम और जय हो हमारे भारत देश की।